हेलो मेरे प्यारे स्टूडेंट, आप लोग कैसा करते हैं? हम लोग अच्छे होंगे और अच्छे से स्टडी कर रहे होंगे। तो आज हम बात करने वाले हैं हिस्ट्री के ऐसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो हर बार एग्जाम में पूछे जाते हैं, एमसीक्यू क्वेश्चन यानी कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। तो चलिए, अगर चैनल पर पहली बार आए हो तो लाइक कमेंट शेयर करना ना भूलें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। तो चलिए, पहला जो क्वेश्चन है देखते हैं। पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है? पहला क्वेश्चन आपका यहाँ पर है, सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा नगर कौन था? यानी कि सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा नगर कौन था? तो इसमें चार ऑप्शन दिए हुए हैं। पहला ऑप्शन है मोहनजोदड़ो, दूसरा है हड़प्पा, तीसरा है लोथल, चौथा है कालीबंगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, यानी कि मोहनजोदड़ो। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। दूसरा है वेदों की रचना किस भाषा में हुई थी? ठीक है, तो वेदों की भाषा चार ऑप्शन दिए हैं। पहला हिंदी, दूसरा संस्कृत, तीसरा प्राकृत, चौथा है पाली। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, देख सकते हैं, ऑप्शन बी, यानी कि संस्कृत भाषा में। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे। तीसरा क्वेश्चन है, महात्मा बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था? यानी कि जो महात्मा बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था? तो इसमें चार ऑप्शन दिए हुए हैं। पहला ऑप्शन लुम्बिनी, दूसरा गया, तीसरा वाराणसी, चौथा कुशीनगर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, लुम्बिनी, नेपाल में। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। चौथा क्वेश्चन है, अशोक यानी कि अशोक किस वंश का शासक था? अशोक किस वंश का शासक था? चार ऑप्शन दिए हैं, गुप्त वंश, मौर्य वंश, नंद वंश, कुषाण वंश। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका बी, मौर्य वंश। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। पांचवा क्वेश्चन है, पानीपत का पहला युद्ध कब हुआ था? यानी कि पानीपत का जो पहला युद्ध का था वो कब हुआ था? तो इसमें चार ऑप्शन दिए हैं, 1526, 1556, 1561, 1761, 1857। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ए, 1526 में। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पर अकबर का पूरा नाम क्या था? यानी कि ये क्वेश्चन कह रहा है अकबर का पूरा नाम क्या था? तो चलिए, ऑप्शन दिया हुआ है, जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर, बाबर, हुमायूं, शाहजहां। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ए, यानी कि जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। सातवां क्वेश्चन है, ताजमहल किसने बनवाया था? यानी कि ताजमहल जो है वो किसने बनवाया था? तो इसमें चार ऑप्शन दिए हुए हैं। पहला अकबर, दूसरा शाहजहां, तीसरा बाबर, औरंगजेब। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों शाहजहां। ठीक है, जो आगरा में स्थित है ताजमहल, उसी की बात हो रही है। चलिए, जो आठवां क्वेश्चन है, वो प्लासी का युद्ध कब हुआ था? यानी कि जो प्लासी का युद्ध था वो कब हुआ था? इसमें चार ऑप्शन दिए हैं, 1757, 1764, 1857, 1526। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ए, 1757 में हुआ था। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब इसमें है, भारत में अंग्रेजों का पहला गवर्नर जनरल कौन था? यानी गवर्नर जनरल कौन था? तो इसमें चार ऑप्शन दिए हुए हैं, लॉर्ड डलहौजी, लॉर्ड क्लाइव, वारेन हेस्टिंग्स, लॉर्ड कर्नजन। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा, इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा सी। ठीक है, वारेन हेस्टिंग्स। ठीक है, तो बात कर लें कि गवर्नर किसे कहते हैं। गवर्नर उसे कहते हैं जो अभी इस समय राज्यपाल को कहते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। 1857 की क्रांति की शुरुआत कहाँ से हुई थी? यानी कि जो 1857 की क्रांति थी वो कहाँ से शुरुआत हुई थी? तो पहला ऑप्शन इसमें दिया हुआ है, पहला ऑप्शन है दिल्ली, मेरठ, कानपुर, दिल्ली, मेरठ, कानपुर, झांसी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों बी, मेरठ में। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। 11वां क्वेश्चन, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? यानी जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना थी वो कब हुई थी? तो पहला ऑप्शन है 1857, दूसरा 1885, तीसरा 1905 और जो चौथा है वो है 1947। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों बी। ठीक है, जो कब हुआ था? 1885 में। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। और इस क्वेश्चन में कह रहा है, महात्मा गांधी ने सत्याग्रह की शुरुआत कहाँ से की थी? यानी जो महात्मा गांधी थे वो सत्याग्रह की आंदोलन की शुरुआत कहाँ से की थी? पहला ऑप्शन है चंपारण, अहमदाबाद, खेड़ा, दिल्ली। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ए। ठीक है, चंपारण में, ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। 13वां क्वेश्चन है,
जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? यानी जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? चार ऑप्शन दिए हैं 1919, 1920, 1930, 1942। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ए 1919 में। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। 14वां क्वेश्चन है भगत सिंह यानी भगत सिंह को फांसी कब दी गई थी? भगत सिंह को फांसी कब दी गई थी? पहला ऑप्शन है 1919, 1929, 1931, 1942, 1947। इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों बी 1931 में। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। 15वां क्वेश्चन कह रहा है भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू हुआ था? यानी भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू हुआ था? ठीक है, तो इसमें चार ऑप्शन दिए हैं 1930, 1942, 1919, 1921। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वी। ठीक है, जो 1942 में हुआ था। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। 16वां प्रश्न भारत को स्वतंत्रता कब मिली? यानी कि भारत को स्वतंत्रता कब मिली? तो चलिए देखते हैं, चार ऑप्शन दिए हैं 15 अगस्त 1947, 26 जनवरी 1950, 2 अक्टूबर 1947, 1 जनवरी 1947। तो इसमें कुछ बच्चे जो कंफ्यूज हो जाते हैं, जो लगा देते हैं 26 जनवरी 1950। तो आप लोगों को ऐसी गलती नहीं करना है, क्योंकि स्वतंत्रता दिवस 15 अगस्त 1947 यानी कि जब भारत आज़ाद हुआ था तभी से ये हुआ था। ठीक है, तो जब स्वतंत्रता कहें तो 15 अगस्त 1947 और जब गणतंत्र दिवस कहें तब 26 जनवरी 1950। ठीक है, तो चलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों 15 अगस्त 1947। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। 17वां क्वेश्चन संविधान कब लागू हुआ था? यानी कि संविधान जो है वो कब लागू हुआ था? तो पहला ऑप्शन है 15 अगस्त 1947, 26 जनवरी 1950, 2 अक्टूबर 1948, चौथा है 1 जनवरी 1950। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, आप लोग तो जानते ही होंगे, बी 26 जनवरी 1950। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। 18वां क्वेश्चन आर्य समाज की स्थापना किसने की थी? यानी कि आर्य समाज जो था उसकी स्थापना किसने की थी? तो इसमें चार ऑप्शन दिए हैं स्वामी विवेकानंद, बी दयानंद सरस्वती, तीसरा है राजा राम मोहन राय और जो चौथा है वो है गांधी जी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा बी दयानंद सरस्वती। ठीक है, जो आर्य समाज की स्थापना की थी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। 19वां क्वेश्चन भारत में सबसे पहले रेल कब चली थी? ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, ये हर बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो चलिए भारत में यानी कि जो भारत में सबसे पहले रेल कब चली थी? इसमें चार ऑप्शन दिए हैं 1853, 1860, 1875, 1900। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, इसका राइट आंसर जो है वो है ए 1853 में। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। ये है लास्ट क्वेश्चन। ठीक है, जो बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो ये कह रहा है गुप्त वंश का सबसे प्रसिद्ध शासक कौन था? यानी जो गुप्त वंश था उसका सबसे प्रसिद्ध शासक कौन था? तो इसमें चार ऑप्शन दिए हैं चंद्रगुप्त मौर्य, समुद्रगुप्त, अशोक, हर्षवर्धन। तो इसका जो है हो जाएगा आपका गुप्त वंश का चंद्रगुप्त, इसमें समुद्रगुप्त हो जाएगा। ठीक है, इसका राइट आंसर हो जाएगा समुद्रगुप्त। तो दोस्तों अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक कमेंट शेयर करना ना भूलें। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।